अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप स्टूडेंट्स? हाउ आर यू? हाँ जी, आप ठीक हैं तो आप में से कहानियां कौन कौन सुनता है? किसे किसे पता है किसकी दादो नानो कहानियां सुनाती हैं, स्टोरी सुनाती हैं रात को सोने से पहले? जब हम लोग छोटे थे ना, हमारी दादू सुनाती थी, मैं सोने से पहले कासा सुनम्बी या में से कुछ सुनाती थी। कभी मोरल वैल्यूज वाली कहानी सुनाती थी। तो हम में से कौन सुनता है? आती है आपको आप में से किसी को? तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो भी बेटा कहानी पे ही है। कहानी में वैसी मतलब कहानी लिखना, कहानी लिखने के रूल्स क्या हैं, आज हम वो सीखेंगे। कहानी कैसे लिखते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसको किस लिए लिखना चाहिए, इसके कितने पार्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह आप पूरी कहानी खुद से लिखने के काबिल हो जाएंगे। कहानी लिखना एक फन है, ठीक है? इसे आना चाहिए, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी स्टोरी राइटिंग आनी चाहिए। कहानी क्या है? जिसमें किरदार, वाकयात और मकाम को एक खास तरतीब के साथ पेश किया जाता है। करेक्टर जिसे कहते हैं, किरदार वो होता है, वाकया जो हैपनिंग है, मकाम जो प्लेस है। कहानी एक ऐसा बयानिया है कि कारी को दिलचस्पी के साथ साथ कोई सबक या पैगाम भी मिले। कहानी सुनाने का, ये लिखने का पर्पस ये होता है कि जो सुन रहा है या जो बता रहा है उसको कोई एक मॉरल लेसन जरूर मिले, उसको जिंदगी गुजारने का असूलों में से कुछ ना कुछ जरूर पता चले। कहानी का कोई ना, कहानी का बामकसद होना जरूरी है। हर कहानी में एक आगाज, वस्त और अख्ताम होता है। हर कहानी का एक स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मिडल होता है एंड लास्ट पॉइंट होता है। कहानी दोनों तरह की होती है, कोई कहानी सच्ची होती है और कोई कहानी झूठी होती है, कोई फर्जी होती है। मतलब अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, फर्जी कहानी किसी में ना, अगर किसी को कोई लेसन देना हो, किसी को कुछ सिखाना हो, उसके लिए हम उससे भी फर्जी कहानी बना लेते हैं। अच्छी कहानीकारी के जहन में तस्वीर बनाती है। जो अच्छी कहानी होती है ना, वो ऐसी लिखी जाती है कि जो सुनना होता है या पढ़ा होता है उसे ऐसे लगता है कि वो सारा सीन देख रहा है, वो सीन क्रिएट हो गया उसके लिए। तो कहानी के जो बुनियादी आंसर हैं जिनसे मिलकर कहानी बनती है, वो ही क्या होते हैं, जिनका कहानी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें है जी करेक्टर, मतलब किरदार, प्लॉट, वाकयात की तरतीब जो कहानी को आगे लेके जाती है। मतलब कहानी है ना, वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगी। ये नहीं कि आप पहले उसका कान पकड़ते हैं फिर डायरेक्ट उसके पाँव पे चले गए, ऐसा नहीं करना आपने। हर एक सीन क्रिएट करना है, पहले सीन के बाद दूसरा सीन, दूसरे सीन। ऐसे होता है कि आप अगर जंगल में है तो आपने कहानी में जंगल का ही सीन क्रिएट करना है ना। ये जंगल से बाहर निकल कर, ये तो नहीं कि जंगल से आपने अभी शिकार किया नहीं और आप घर जाके उसका वो सालन भी बनाने लग गए, शिकार जो आपने करना था। जो कहानी है वो स्टेप बाय स्टेप ही आगे चली गया। मंजरनामा, कहानी का वक़्त और जगह आपने बताना है कि किस कौन सा वक़्त है, कौन सी जगह है। कहानी का मरकजी ख्याल या सबक जो है, मतलब उसका जो टॉपिक है वो क्या है, किस टॉपिक पे आप कहानी लिख रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं, इस कहानी का क्या लेसन होना चाहिए। और डायलॉग, कहानी में जो किरदारों के बीच में बातचीत होती है ना, उसे डायलॉग कहेंगे। और वो बहुत क्लियर और वाज़ेह होने चाहिए। कहानी के लिए जरूरी है कि इसकी जुबान जो है ना, बहुत साफ और शफाफ होनी चाहिए। स्ट्रक्चर जो है, ढांचा, कहानी का आगाज किरदार और मंजरनामे का तारुफ फर्स्ट में आता है। आप ये बताएंगे कि सीन कौन सा है, किस वक्त का सीन है, कौन सा है, और इसमें जो किरदार है उन्हें भी बताएंगे। जैसे वो है किसान और उसके चार बेटे हैं, तो उसमें किसान भी बताया, उसके चार बेटे भी बताए हैं। बस मतलब, और वो जब पीक पे स्टोरी पहुंच जाती है ना, पढ़ने वाले को समझ आना शुरू हो जाती है, लिखने वाले को समझ आना शुरू हो जाती है। तो उससे कहते हैं अरूज, कि उन्हें समझ आती है कि ये कहानी किस टॉपिक पे आगे किस तरफ जा रही है। मसलन ये कश्मकश का आगाज और इसका अरूज। एहतताम मतलब लास्ट पॉइंट, मसले और कहानी का हल और इसका नतीजा, ये लिखना बहुत जरूरी है। स्टार्ट में होता है जी
स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, किरदार और मंजरनामे दरमियान में आ जाता है। मसला या कशमकश जो बॉडी होती है, इसकी प्लॉट होता है, वो दरमियान में आ जाता है। तो बाकी जो इख्तिताम है, लास्ट पॉइंट उसमें आता है मसले का हल, जो जिस टॉपिक पे कहानी लिखी गई है उसका हल और कहानी का नतीजा। तो नेक्स्ट है जी, कहानी लिखने के खास असूल कौन से हैं। हाँ जी, ये अभी जितने बताए हैं वो सारे ही बेसिकली कहानी लिखने के बेसिक रूल्स हैं, खास असूल हैं। लेकिन फिर भी हम ये दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। दिलचस्प और तवज्जो खींचने वाला आगाज हो, वाज़ेह और जानदार किरदार तख्लीक करें, मुकालमे फितरी और आसान जुबान में हो, कहानी में एक मकसद या सबक शामिल करें, किताब को मौसर और यादगार बनाएं। कहानी में जो आप बेटा जुबान यूज करेंगे ना, वो इतनी दिलचस्प और वाज़ेह होनी चाहिए और सादा होनी चाहिए। मतलब जिन लोगों के लिए आप कहानी लिख रहे हैं, जिन्होंने पढ़नी है, उनके अकॉर्डिंग वो जुबान यूज करनी चाहिए। हाँ, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो अगर हमने उर्दू की बुक के लिए करना है काम, तो उसे उर्दू में लिखें। अगर इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश की बुक में ऐड करना है, या इंग्लिश लोगों ने पढ़ना है जो इंग्लिश यूज करते हैं, उनके लिए आप इंग्लिश में लिखें। पश्तून के लिए पश्तो में लिखी जाएगी। मुकाबले मतलब जो आपस में बातचीत होती है ना, वो सिंपल होनी चाहिए। कहानी का एक पर्पस होना चाहिए कि ये क्यों लिखी गई है, ये जरूर बताना चाहिए। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत जबरदस्त किस्म का होना चाहिए। मतलब मसला हल भी हो जाना चाहिए और उनका रिवॉर्ड भी जरूर होना चाहिए। किरदार निगारी कैसे करेंगे जी। किरदार निगारी मतलब किरदार कैसे लिखेंगे, करेक्टर कैसे ऐड करेंगे, उसका नाम अच्छा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, जो याद रहे। किरदार की शक्ल सूरत, किरदार की जिस्मानी खूबसूरती बयान करें, वो पतला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, जैसा भी है, काला गोरा। आदातों फसलत, किरदार के मिजाज और आदत पे भी रोशनी डाले। मतलब कौन सच्चा है, झूठा है, ऐसी जितनी भी आदतें होती हैं वो सारी इसके किरदार की लिखनी है आपने। जिस बात किरदार के एहसास को कहानी में जाहिर होना बहुत जरूरी है, कि वो इस वक्त सैड है, खुश है, क्या चाहता है, क्या कर रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने उसमें लिखना है। मुकालमे मुख्तसर और फितरी होने चाहिए। आपस में जो कन्वर्सेशन है, हर किरदार की जुबान इसकी शख्सियत के मुताबिक हो। बच्चा है तो उसमें बच्चों वाला ही शो हो, बड़ा है तो उसमें बड़ों वाला। मुकालमे कहानी को आगे बढ़ाने में मदद दें। गैर जरूरी और तवील मुकालमों से गुरेज करें। मुकालमे जो डायलॉग्स है ना आपस में, वो मुख्तसर होने चाहिए, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। बात करें और खत्म हो जाए। ईमानदार नक्कड़हारा के मौजू पे अगर आप करेंगे कहानी, ये आप लोगों के लिए आज का टॉपिक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो सॉल्व करना है, ठीक है। ईमानदार लकड़ा, इस पे आपने खुद से बनाने, कम से कम 8 से 10 जुमले लिखें। कहानी में वाज़ह आगाज, वस्त और अख्ताम हो। कम से कम 2 किरदारों का मुकालमा शामिल करें, क्योंकि मुकालमा ही या जो कन्वर्सेशन होती है, बातचीत, वो 2 लोगों के बीच में होती है। एक बंदा तो नहीं कर सकता ना, एक तो सवाल करेगा और तभी दूसरा उसे रिप्लाई करेगा। आखिर में कहानी से हासिल होने वाला सबक लिखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है, आप बोर्ड के एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं, तो इसमें जो ये जो इसका लास्ट वाला जो है हलाकी सबक, इसके नंबर अलग से होते हैं और टॉपिक के अलग से होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है हमारी कहानी का कंक्लूजन। आपने कैसे लिखनी है, कहाँ से कौन सी चीज ग्रिप करनी है, ये सारा कुछ आपको सिखाया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी। ये फी अमानुल्लाह, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाय बाय।